जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। खड़की समाचार को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कंट्रोल नाही आहे, ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे, महानगरपालिकेचे आयुक्त असतील, जिल्हाधिकारी असतील आणि पोलीस कमिशनर असतील, ते त्यांच्यापर्यंत ते काम करतायत, पण कंट्रोल कुठल्या प्रकारचं नाही आहे। म्हणून आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी, 2 खासदार आणि 5 आमदार, 5-6 जण आम्ही एकत्र बसलो आणि उद्या आम्ही सकाळी डिव्हिजनल कमिशनर श्री केंद्रेकर साहेब यांच्याकडे 11 वाजता सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवलेली आहे। यापूर्वी वारंवार अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सुद्धा अशा प्रकारची बैठक झाली नाही। जे काय शहरामध्ये कोरोनाबद्दल ऍक्टिव्हिटी होता त्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी सांगितलं, तरी सुद्धा प्रशासनातर्फे कुठल्या प्रकारचं उत्तर दिलं जात नाही। प्रशासन त्यांनी त्यांच्या लेवलला काम करत असतील, पण लोकप्रतिनिधीला विश्वासात न घेता हे काम करतायत। म्हणून राजकारण बाजूला ठेवून या शहरातले सर्व आमदार खासदार एकत्र येऊन उद्या आम्ही बैठक घेतोय। त्यानंतर आम्ही स्वतः सर्वजण क्वारंटाईन सेंटरला जाणार आहोत। क्वारंटाईन सेंटर नंतर दुपारी 1 वाजता डीन मेडिकल कॉलेज यांच्याकडे बैठक लावायला सांगितलेली। त्यानंतर संध्याकाळी पालकमंत्र्याची आम्ही वेळ घेऊन पालकमंत्र्याला भेटणार आहोत। एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी या शहरामध्ये हॉटस्पॉट आहेत, त्या हॉटस्पॉटला सुद्धा आम्ही रोज 4 स्पॉटला सर्वजण एकत्र येऊन भेटणार आहोत। त्यामध्ये जे हॉटस्पॉट ठरलेले आहेत, पुंडलिक नगर, मयूर नगर, सुदर्शन नगर, बायजीपुरा, मुकुंदवाडी आणि बजाज नगर असे 5 स्पॉट परवाच्या दिवशी आम्ही बैठक घेणार आहोत। एकंदरीत जर पाहिलं तर मालेगाव असेल, नागपूर असेल, दुसऱ्या शहरामध्ये कोरोना रुग्णाची संख्या वारंवार कमी होत गेली। या शहरामध्ये मात्र रुग्णाची संख्या वाढत चाललेली आहे। या अगदी आपण कंट्रोल करू शकत नाही। महानगरपालिकेच्या वतीनं मोठमोठ्या घोषणा दिल्या जात आहेत, पण कुठल्या प्रकारचं कंट्रोल नाही असं आमचं सर्वांचं मत झालेलं आहे। माझा वार्ड सुरक्षित वार्ड, माझा वार्ड कोरोनामुक्त वार्ड ही घोषणा ज्यावेळेस मीटिंग घेतली माननीय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, त्याच वेळेस मी बोललो होतो की ही घोषणा हवेतच राहू नये आणि आता परिस्थिती ही घोषणा हवेतच विरलेली आहे असं माझं मत आहे। ठीक है ना, हो गया। हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए उतना शॉर्ट में। देखिए, पिछले 2.5-3 महीने से जो औरंगाबाद शहर के अंदर कोरोना का महामारी चल रही है, उसे देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि ये टोटल कंट्रोल में आ जाएगा। महाराष्ट्र के दूसरे जो शहर है जहां पर हमारे से ज्यादा भयानक परिस्थिति थी, जैसा मालेगांव का उदाहरण, इसके लिए मुख्यमंत्री साहब और पूरी सरकार परेशान थी कि मालेगांव को हम किस तरह से कंट्रोल में। ऐसी क्या चीज वहां पे हुई जो हम नहीं कर पाए हैं और जिसकी वजह से आज इस शहर के अंदर हर रोज 100-150 जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये यकीनन सबके लिए चिंता की वजह है। आज भी हम पूरे शहर को बराबर से खोल नहीं पाए हैं क्योंकि हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं। दुकानदार परेशान है, जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं वो परेशान है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर हम लोग ये सोचे कि हमने काफी समय दिया है अधिकारियों को जो अपनी मर्जी के हिसाब से वो करना चाहते थे उन्होंने किया। हमने कोई भी लोक प्रतिनिधि ने कहीं पर भी कोई दखल अंदाजी नहीं की कि आप अपने तरफ से जो करना है करिएगा करके। लेकिन अब हमें ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए आज हम सभी राजनीतिक पार्टी के आमदार खासदार मिलकर यहाँ पर आए और हम लोगों ने चर्चा की कि इस शहर को अगर हमको कोरोना से बाहर निकालने का है तो क्या क्या उपाय होने चाहिए। बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई और उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कल हमने विभागीय आयुक्त साहब सुनील केंद्रेकर साहब से अनुरोध किया है कि उनके ऑफिस के अंदर पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और घाटी हॉस्पिटल की डीन, इनके साथ चर्चा करके क्या बेहतर हो सकता है
और इस शहर को कोरोना से कैसा मुक्त किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और जैसा कराड़ साहब ने बताया, सिर्फ यही नहीं, लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने के लिए जो आज हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, जहां पर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जैसा पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने देखा है कि बजाज नगर के अंदर इतने सारे केसेस हो गए थे। कई सारे लोग जो है वो अधिकारियों को फोन नहीं करते, ये सब आमदारों को, खासदारों को, हमारे को फोन करके बताते हैं कि साहब यहाँ पर इतने सारे केसेस। तो हमने ये तय करा कि लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने के लिए और एक ये संदेश देने के लिए कि ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर सारे लोक प्रतिनिधि लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इसके लिए हम सब लोग एक साथ मिलकर अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर जाएंगे, क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर विजिट करेंगे और जहां गलतियां हैं वो सरकार को, प्रशासन को बताएंगे। हम समझते हैं कि हमने बहुत समय दे चुका है प्रशासन को, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर मामला नहीं वो हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसलिए अब हम लोग आगे आकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासन कम नजर पड़ रही है। नहीं, प्रशासन कम पड़ रहा है। अपयश आहे टोटल असं ये आप लोगों को सबको मालूम है कि मतलब केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। अब ये अपयश है, यश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसा मैंने आपको बताया है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए कल हम प्रशासन के साथ चर्चा करेंगे और आपके सवाल का उत्तर जो है शायद हम कल बेहतर तरीके से दे सकेंगे। 300 जवळपास 240 लोकांचे जीव गेले आणि 3000 लोक पॉझिटिव्ह झाले, लोकप्रतिनिधी कुठे दिसले नाही। नाही, मी आपल्याला सांगतो, मी आपल्याला एक लक्षात घ्या, एक लक्षात घ्या की कोरोनाचं जे संकट आहे त्या टायमाला सगळे लोकप्रतिनिधी, आमच्यासारखे सर्व कार्यकर्ते लोकांमध्ये मिक्स होत होते, लोकांना मदत करत होते। जे काम प्रशासनाला करायला पाहिजे त्याच्यामध्ये कुठे असं अडखळती येते किंवा आम्ही त्यांना विरोध करतोय किंवा लोकप्रतिनिधी लुडबुड चालू आहे असं चित्र लोकांपर्यंत जाऊ नये ही आमची धारणा होती। आज जे आम्ही जे ठरवलंय ते लॉकडाऊन निघाल्यानंतर आज परिस्थिती अशी उलटी झालेली की इथं रोजच्या रोज 100च्या खाली आकडा यायला तयारच नाही। आणि अशा वेळेला जर अधिकारी आपलं काम करत नसतील त्या टायमाला दखल देणे हे आमचं कर्तव्य। म्हणून आम्ही जे 2-3 निर्णय घेतले ते महत्वाचे आहेत। एक उद्या केंद्रीकरांच्या बरोबर बैठक आहे, त्यांना सर्व अधिकाऱ्यांना पहिले सुद्धा बैठक झाल्या होत्या, त्याचा निकाल काही बरोबर निघालेला नाही। आज जर तुम्ही पेपरला पाहिलं असेल तर त्यात सर्व डिटेल दिलेले, कुणाच्या चुका आहेत कुणाच्या नाही। परंतु आता उद्या तो कार्यक्रम केल्यानंतर आम्ही सर्वांनी, खासदार आमदार सहित सर्वांनी ठरवलेलं आहे की मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा आता आम्ही थोड्या वेळाने एक मेल करतो, त्यांना सुद्धा मागणी करतो, जर अधिकारी काही बाबतीमध्ये जर कमजोर पडत असेल किंवा निर्णय घ्यायला कमी पडत असेल, ज्या घडीने पुण्यासाठी असा अधिकारी देईल त्या पद्धतीने आमच्याकडे सुद्धा नोडल अधिकारी द्यावेत ही आमची प्रमुख मागणी आम्ही त्यांच्याकडे करणार आहोत। मग ते पोलिसांच्यासाठी असेल, पोलीस खात्यातली असेल किंवा कॉर्पोरेशनच्या संबंधित असेल किंवा कलेक्टरच्या संदर्भात असेल, एक आम्हाला टीम त्यांनी द्यावी ही मागणी आम्ही करतोय। हे आम्ही परवा दिवशी जे जातोय, लोकप्रतिनिधी काही करत नव्हते अशातला भाग नाही, सगळीकडे होतेच, परंतु प्रशासनाने ढवळाढवळ केली करत नव्हतं। आम्हाला हे चित्र बदलायचं होतं की आम्ही लोकप्रतिनिधी तुमच्याबरोबर आहोत म्हणून। परंतु आता उद्यापासून आम्ही सर्वजण पक्ष पात सर्व बाजूला ठेवून, इम्तियाज जलील कोणत्या पक्षाचे आहेत, भागवत कराड कोणत्या पक्षाचे, सगळं बाजूला ठेवून आम्ही सर्वजण आता लोकांमध्ये मिसळणार आहोत आणि त्यांना मदत करणार आहोत। घाटीला मदत आम्ही केली नाही का? सर्व खासदारांनी केली, आमदारांनी केली। त्याचं मटेरियल कुठं चाललंय माहित नाही। 40-40 हजाराचं एक इंजेक्शन तिथं पेशंटला दिलं जातंय, ते कशासाठी जातंय? आमच्याकडे असे प्रूफ्स आलेले आहेत। 40,000चं इंजेक्शन ऑनलाईन इंटेलिजन्सकडे त्याचे सबूत आहे, 48,000ला विकले जाते, काही ठिकाणी 90,000ला विकले जाते। आणि पेशंटची ही लुटमार सुद्धा थांबली पाहिजे। आत्ताची बातमी आहे, आमचा एक नगरसेवक रावण आमले आता घाटीमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह झाले। ही जबाबदारी कुणाची? म्हणून आम्ही सर्वजण एक आलेलो आहोत। आता आम्ही लोकांबरोबर आहोत आणि कोरोना हटवण्यासाठी तुमच्यासारखंच आम्ही सुद्धा कटिबद्ध आहोत, एवढीच आमची भूमिका आहे। उद्या सकाळी चर्चा ही केली जाईल। एक वेगळी चर्चा जी आहे घाटीमध्ये, आपण सगळं आम्ही आमदार खासदार जे आहे
घाटीच्या डीन आणि तिकडचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्यासोबतही तिथे एक मीटिंग पण आता बैठकीवर फक्त उद्या भेटायचं ठरलंय तुम्ही काय कुणाला दोषी ठरवलंय? एक लक्षात घ्या यामध्ये कोणत्याही आमदार खासदारांची कोणत्याही अधिकारी दोषी ठरवण्याची भूमिका नाही, परंतु ज्या ठिकाणी तुम्ही कमी पडताय त्या ठिकाणी त्यांना जाणीव करून देणं हे आमचं काम आहे, ते आम्ही उद्या करणार आहोत. भागवत कराड साहेब जसं म्हटलंय की तुम्हाला विश्वासात घेतलं जात नाही, तरी सगळ्यांच्याच बाबतीत अशी स्थिती आहे का? अशी काही उदाहरणं आहेत का तुम्हाला विश्वासात घेतलं गेलं? आता जे काय आम्ही बोलतोय हे सगळे एकत्रितपणे बोलतोय असं गैर धरतो. अशी काही उदाहरणं आहेत का जे सतीश मुंबईचं उदाहरण होतं. मुंबईमध्ये कोरोना पेशंट वाढले होते, आयुक्तांची बदली केली, त्यानंतर तिथे कंट्रोल आलं. इथं पण तशीच परिस्थिती निर्माण झाली असं तुम्हाला वाटतं? तशी परिस्थिती आहे, त्याच आम्ही मागणी केलेली. असं राज्य सरकार ठरवेल आम्ही मागणी काय करायची करू, राज्य सरकार ठरवेल काय करायचं. उद्या मीटिंगच्या नंतर त्यांचं काय म्हणणं आहे याच्यानंतर आम्ही त्याच्यावर बोलू आपण. धन्यवाद. देखिए औरंगाबाद शहर के अंदर जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये सभी के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के अंदर जो 2-3 शहर बचे हैं जहां पर हर रोज 100 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उसमें हमारा शहर है. कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है, और क्या गलत हो रहा है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आगे क्या होना चाहिए, इसके लिए आज हम सभी राजनीतिक पार्टियों के शहर के जितने भी आमदार खासदार हैं, हम यहाँ पर आए, इकट्ठा हुए, अपनी अपने राय मशवरा रखे, और उसके बाद ये तय पाया है कि जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों के साथ कल एक मीटिंग ली जाएगी, जिसमें डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और घाटी अस्पताल की डीन, इनके साथ मीटिंग ली जाएगी, और उनके साथ चर्चा करके कुछ विषय जो हमने रखे हैं उनके बारे में है तो चर्चा करेंगे. जो भी फैसला आएगा वो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी. यही नहीं, आज इस शहर के अंदर जो महामारी की वजह से लोगों के अंदर एक घबराहट का, एक दहशत का माहौल है, उसको दूर करने के लिए कि लोक प्रतिनिधि पूरे आपके साथ है, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर वैसे इलाकों के अंदर जाएंगे जहां पर केसेस बहुत ज्यादा है, जैसा पुंडलिक नगर एरिया हो गया है, बजाज नगर हो गया है, बाईजीपुरा हो गया है, इस तरह के जो एरिया है वहां पे हम सभी लोग जाकर विजिट करेंगे और लोगों के अंदर एक विश्वास जताएंगे कि हम सब आपके साथ में है इस मुश्किल घड़ी के ऊपर. साथ ही साथ क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर विजिट करेंगे. पालक मंत्री साहब कल यहाँ पर आने वाले हैं, उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं. मुख्यमंत्री साहब को एक निवेदन देने वाले हैं हम सभी की तरफ से कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो रहा है, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे. इस एकजुटता का क्या कारण है? क्या प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है? देखिए, प्रशासन के तरफ से ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहा है. हम लोगों ने प्रशासन के काम के अंदर जरा भी दखल अंदाजी नहीं की. कल के दिन ये नहीं होना चाहिए था कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है और ये लोक प्रतिनिधि बार बार हमारे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं. हमने उनको एक खुली छूट दिए थे, फ्री हैंड दिए थे कि आप अपने लेवल के ऊपर इस शहर को बस कोरोना मुक्त कर दीजिएगा करके. लेकिन इतने दिनों के अंदर जब रिजल्ट्स नहीं आ रहा तो सबकी चिंता बढ़ी है, लोगों की चिंता बढ़ी है, लोक प्रतिनिधियों की चिंता बढ़ी है, सरकार की चिंता बढ़ी है, प्रशासन की चिंता बढ़ी है. खड़की समाचार को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं.